सदीकी साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चीन अगरचे सुपर पावर बनने को है और वो पूरी दुनिया को दिखाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान के किरदार को भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। उस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा तो पाकिस्तान ने करके दिखाया है। बिल्कुल, और इसको एक्नॉलेज किया है इमरान साहब। चीन ने भी एक्नॉलेज किया है, दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि जी जो अमली मुजाहरा है ये पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने करके दिखाया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ इस दफ़ा ही नहीं, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान की लीडरशिप ने हमेशा इसका अपना डिलीवर किया है। तो ये बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि जो हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप है, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, ये सब बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान की एयर पार को समझते हैं। अच्छा सर, वहाँ पे उस परेड में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उसके अलावा फिर तैयब अर्दगान साहब तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, फिर रूस के सदर पुतिन, ये सब वहाँ पे शरीक हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी जो वफद है उसकी कोई रूसी वफद से, कोई सदर पुतिन से या इस तरह मुलाकातें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। मतलब अपना रशिया और पाकिस्तान पिछले कई सालों से ये कोशिश जारी है कि इनके ये भी हम उनके साथ भी हमारी जो है रिलेशनशिप में, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बेहतरी आए। और हम तो अब वाज़ा कर चुके हैं कि हम सब के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में चलना चाह रहे हैं। ये चीज़ अपना अमेरिका को भी अंदाज़ा है इस चीज़ का, रशिया को भी अंदाज़ा है, और चीन के साथ तो हम आई एम क्वाइट सर्टन कि हर चीज़ डिस्कस की जाती है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये इस किस्म की अपना कदम उठाए जाते हैं। और चीन की अपनी एक ये पॉलिसी है, वो तो यही चाहता है कि हर मुल्क के साथ जो है ताल्लुकात जो है। ये पाक फ़ज़ाइया ने बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारे पाक फ़ज़ाइया ने अपनी सर्विस में शामिल कर लिए हैं। आप क्या समझते हैं पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत से हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क की दिफाई पोजीशन है वो कितनी मजबूत होगी इससे? ये तुर्की साख्ता तैयारे हैं, ये नहीं, ये कोई लड़ाके तैयारे नहीं है। ये क्या कहते हैं, इनका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया जाता है। तो ये अभी इसकी जो इंडक्शन है ये अभी बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रही है, ये सिर्फ इंडक्शन हो रही है फॉर प्लेटफॉर्म्स के लिए। अच्छा सदीकी साहब, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सदीकी साहब ये फरमाइएगा कि बाज़ इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने में चीन जो है वो काफ़ी किरदार अदा कर रहा है। तो क्या वाकई ही ऐसी चीज़ है कि चीन और पाकिस्तान और रूस को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है? जी बिल्कुल। अब इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो चीन ज़रूर कर रहा होगा, और इसी तरीके से पाकिस्तान की एक कोशिश रहती है कि चीन की जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, उसके अंदर भी एक रोल प्ले किया जाए। अभी आपने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो डिप्लोमेसी देखी है, जिसको मिलिट्री डिप्लोमेसी भी बोला जा रहा है, ये इस तरह ही कामयाब उनकी क्या कहते हैं अपना ये स्ट्रेटजी रही है, इतनी कामयाब डिप्लोमेसी रही है कि ये उनको सब, ये रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सबको ये एक साथ अपना ऐसे लग रहा है कि मिल के एक और चलने पॉइंट पर आपकी राय चाहते हैं। ईरान इसराइल मामला जो है वो आपके सामने है। अब इसराइल की जानिब से ईरान की जानिब से खबरदार किया गया कि अगर इसराइल ने हमला किया तो जवाब जो है वो दिया जाएगा, और इसराइली हमले का खदशा जो है ईरान की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? ये खदशा तो अपना क्या कहते हैं, जब ये जंग ख़त्म हुई 24 जून को, तो ये उसके बाद से खदशा तो ईरान को हमेशा से है कि ईरान कोई ना कोई शरारत कर सकता है। इसी सिलसिले में अभी क्या कहते हैं ईरान अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उसने अभी नेवल एक्सरसाइज की है जिसमें उन्होंने क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्ट फायरिंग वगैरह भी की है। लेकिन साथ साथ ये ईरान जो है वो बड़ा वाज़ह कर चुका है। यूरोपीय ताकतें भी प्रेशराइज कर रही हैं ईरान को कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए। और जी बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने पिछली जंग में ये अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। ये मीडिया ब्लैकआउट की वजह से ये जो इजराइल में तबाही हुई है इनके मिसाइल अटैक से, ये शायद पूरी दुनिया रिलीज नहीं की गई है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। और ये अभी क्या कहते हैं, सिर्फ इन्होंने को 500-600 मिसाइल दागे हैं इजराइल के ऊपर। ये अभी इनके पास जो इस खित्ते में सबसे ज्यादा मिसाइल्स की जो इन्वेंट्री है वो ईरान के पास है। लेकिन सर,
सदीकी साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि ईरान की वैसे तो यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय ताकतों ने धमकी भी लगा दी है कि अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम को लेकर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता तो उसे फिर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उससे दोबारा पाबंदियाँ लगा देगा। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? अपना इमरान साहब देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अपना वेस्टर्न वर्ल्ड जो है और इजराइल नहीं चाहती कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आए। अब ये ईरान की कोशिश थी, उन्होंने यूरेनियम की एनरिचमेंट की एक कोशिश थी कि शायद वो न्यूक्लियर, हालांकि इसको वो डिनाई करते हैं कि ये इस मकसद के लिए हम ये यूरेनियम को एनरिच नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में कोई चीज़ छुपती नहीं है इमरान साहब। देयर इज़ नथिंग जो कि आप छुपा सकें किसी से भी। वो हर एक को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी हुई है कि आप कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। तो ये ईरान अगर ये दोबारा ये कोशिश करेगा उस रास्ते पे जाने का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका जो है वो इसी तरीके से क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करेगा जैसे उन्होंने पहले किया है। सैंक्शंस लगेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर वो देखते हैं कि ये अभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम से, वेपनाइज्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं पीछे हटते, तो ये दोबारा से ये इस तरह की अपना सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अच्छा सदीकी साहब, आखिर में सिर्फ ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वज़ीर ख़ारजा हमारे जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बांग्लादेश का ये जो दौरा किया है, इस पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कुछ मुआहदे भी हुए हैं और वहाँ बड़ा गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया। इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? अपना इमरान साहब, बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आपने देख ही लिया कि बांग्लादेश और इंडिया की बहुत कुर्बत थी हसीना वाजिद के वक्त में, और अब जब से इन्होंने, जब अवाम ने उसको हटाया है, वो भाग गई है, उसके बाद से अवाम ने भी रियलाइज़ किया है कि जो इंडिया के साथ कुर्बत रखने में नुकसान ही नुकसान है। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश गए हैं। वहाँ पे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हुआ है, बहुत अच्छी डिस्कशंस भी हुई हैं, और अब ऐसे लगता है कि जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये अब ये चाहते हैं कि आपस में एक कुर्बत हो। ट्रेड के हवाले से ऑलरेडी क्या कहते हैं बात चल रही है, कमिटमेंट्स भी हो गई हैं कि ट्रेड को इन्होंने एनहांस करना ही करना है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी ताल्लुकात बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मुख्तलिफ एक्सचेंज विजिट्स भी शुरू हो जाएंगे। सदीकी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि शायद मोहम्मद यूनुस साहब भी पाकिस्तान के दौरे पे आए, और इसके अलावा पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे जो हैं उनका ऑर्डर मिलने की भी तवक्को है बांग्लादेश से। जी, ये सुनने में आया है ये इमरान साहब, लेकिन कुछ अपना इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बिल्कुल, बांग्लादेश पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं। कामयाब मुआहदे किए गए हैं, MOU पर दस्तखत हुए हैं, और आने वाले टाइम में देखना है कि पाकिस्तान के लिए ये जो मुआहदे हैं किस कदर सूदमंद साबित होते हैं।